हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज हमारा अंतिम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में अगर मैं बात करूँ तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आत्मकथा, जो भी हमने उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, वो सब हमने देख लिया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब क्वेश्चन हमने देख लिया है पिछले 2 वीडियोज़ में। और हमने 200 का एक बना के रखा है, तो आज भी हम 200 क्वेश्चन करेंगे। तो कुल हमारा 625 क्वेश्चन था, जिसमें हमने 412 क्वेश्चन लगभग ख़त्म कर लिए हैं। और आज हम जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से ख़त्म करेंगे, ठीक है। और हमारा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैंने इसमें सभी चीज़ें को इंक्लूड किया है। आज हम जो है पुरस्कार से संबंधित जितनी भी है और पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आज का सेशन। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको ही लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें वीडियोस के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश माना जाता है? तो आलोचना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे आलोचनात्मक इनकी देख सकते हैं आप। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और रस मीमांसा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध जो है पूछी जाती है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के प्रवर्ता कौन हो जाएंगे? तो रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क्सवादी की बात की जा रही है तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो ये बात जो है किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है कि प्रेमचंद जो है पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका पीताम्बर दत्त बर्दवाल, यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको जो है पिछले जो अब हमारे 10 दिन बचे हैं यहाँ पे बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आपके इस एग्ज़ाम में मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं लेके चल रही हूँ। तो जितनी कोशिश रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ कम से कम समय में, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये आपको आज या कल तक में मिल जाएगा, ठीक है। उस पर मैं काम कर रही हूँ अभी। तो बहुत ही ऐतिहासिक सेशन वो रहेगा आपका। पूरा आपका जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन है जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपका उससे ख़त्म हो जाएगा एकदम। एक ही मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 क्लास में ये आपका पूरा निपटा दूँगी। तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो रिवीजन भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो बिल्कुल उसको स्किप मत कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाए, वहीं से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पिछले बार भी 8 क्वेश्चन जो है वहाँ से देखने को मिले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आलोचक की बात करें तो देखिए कौन कौन से किस संबंध में आपके हो जाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश मगरियाल गाँव में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो अलीगढ़ अतरौली में इनका जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया? तुलनात्मक आलोचना का आनंद यहाँ पे किसने किया? पद्म सिंह शर्मा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तुलनात्मक आलोचना की बात की जा रही है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रखर आलोचक हैं, ये तो आप जानते ही हैं इनके बारे में। चलते हैं आगे। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया? यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कविता का अर्थात, इस कविता का रचना किसने किया? किस विधा की रचना है कविता का अर्थात? तो किसकी आलोचनात्मक है, ठीक है। और ये किसका है? तो परमानंद श्रीवास्तव का है कविता का अर्थात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। आलोचना से संबंधित हम यहाँ पे ग्रंथ देख रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका भ्रमर गीत सार जो है ये नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, शिल्प और दर्शन। ये सुमित्रा नंदन पंत का आलोचनात्मक ग्रंथ है, शिल्प और दर्शन, ठीक है। तो रस मीमांसा, भ्रमर गीत, सार और जायसी ग्रंथावली, ये तीनों ही आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये मैंने सूरदास से समझ लिया था, क्योंकि भ्रमर गीत नाम से उनका भी एक रचना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने करेक्ट कर दिया आपको। रामचंद्र शुक्ल की 3 रचनाएं जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। और जो बी है ये आपका पंत का है, सुमित्रानंदन पंत का। आगे चलते हैं। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलोचक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कबीर के आलोचक बताना यहाँ पे, तो डॉक्टर धर्मवीर यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी अन्य देखिए तो प्रेमचंद्र की नीली आंखें, और कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, और प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी, ये 3 रचना जो है डॉक्टर धर्मवीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। मेरे समय के शब्द, ये बताना है किसका है। मेरे समय के शब्द ये किस प्रकार की रचना है, तो आलोचनात्मक है। और किसकी है, तो केदारनाथ की है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, केदारनाथ की है। आगे चलते देखिए, इनका और भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ सिंह आलोचना विधा में कल्पना और छायावाद इन्हीं की है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, बहुत पूछा जाता है, ये सभी आलोचना है, ठीक है। और काव्य संग्रह की बात की जाए केदारनाथ सिंह का, तो अकाल में सारस, बाघ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसका? केदारनाथ सिंह का। तो केदारनाथ में हमने क्या देखा? बाघ देखा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अकाल में सारस, सृष्टि पर पहरा, यहाँ से देखो जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह की है। तो ये सभी क्या है? काव्य संग्रह है। और 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ बताना है मिश्र बंधु विनोद, जो इनकी रचना है काफ़ी प्रसिद्ध, मिश्र बंधुओं की। ये 3 भाई थे, ठीक है। और किसकी रचना ये नहीं है, तो यहाँ पे मिश्र बंधुओं में सम्मिलित कौन नहीं है, वो बताना है आपको। तो देखिए गणेश बिहारी भी थे, और यहाँ पे सुखदेव बिहारी भी थे, और श्याम बिहारी भी थे। कृष्ण बिहारी नहीं थे, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं बताना है। तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मिश्र बंधु विनोद, तीनों ने मिलकर लिखा है। चलते आगे, यहाँ पे बताते हैं सौष्ठववादी आलोचक कौन है। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है आत्मकथा और जीवनी से संबंधित क्वेश्चन अब हम करेंगे। मैं भंगी हूँ, आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ भगवान दास की रचना है, मैं भंगी हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1981 में इनकी आत्मकथा लिखी है भगवान दास ने। एक कहानी, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो ये किसकी है? मन्नू भंडारी की है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए इनका बाकी भी आप देख लीजिए, मैंने कई बार दिखाया है आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये सब क्या कहानी, ये आपका उपन्यास है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज, ठीक है। कहानी की बात की जाए तो 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ है, ये सब इनकी कहानी संग्रह। चलते हैं आगे। आवारा मसीहा बताना है कि किसके जीवन पर केंद्रित है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो शरद चंद्र के जीवन पर केंद्रित है आवारा मसीहा। है किसका? तो विष्णु प्रभाकर का है, ध्यान रखेंगे, जो कि प्रसिद्ध बांग्ला लेखक है। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। अगर हम विष्णु प्रभाकर की अन्य रचना की बात करें, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, ढलती रात विष्णु प्रभाकर की है, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र, पाप का घड़ा, ये सभी क्या है? इनके उपन्यास है। संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, इनका कहानी संग्रह है। और पंखहीन नाम से इनकी आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अन्या से अनन्या, काफ़ी पूछा जाता है, अन्या से अनन्या किसका है? प्रभा खेतान का है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्याम सुंदर दास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1941 ईस्वी में मेरी आत्म कहानी नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलते हैं आगे।
निम्न में से कौन जीवनी है, इसमें से ये बताना है। ठीक है, तो जीवनी कौन सा है? अतीत के चलचित्र चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीर का निर्माण फिर। तो यहाँ पे आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और ये एक प्रकार की जीवनी है। किसके ऊपर लिखी गई है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है। अतीत के चलचित्र क्या है, इसको भी ध्यान रखें। अतीत के चलचित्र क्या है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। और नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपके काफ़ी बन सकते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा रचित लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका अर्ध कथानक बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्ध कथानक किसका है? तो बनारसी दास का है। ठीक है, बनारसी दास का है। ब्रज भाषा पद में इन्होंने इसकी रचना की है। और जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। मेरी आत्म कहानी हिंदी की प्रथम सुप्रसिद्ध आत्म कहानी मानी जाती है, जो कि श्याम सुंदर दास की अभी हमने देखा। ठीक है, अगर प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा बोला जाए तो अर्ध कथानक हो जाएगा, जो कि बनारसी दास का है ब्रज भाषा में। लेकिन मेरी आत्म कहानी हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्म कहानी है, जो कि श्याम सुंदर दास की है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरा जीवन प्रवाह नाम से वियोगी हरि का और चांद सूरज की विरन देवेंद्र सत्यार्थी का आत्मकथा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताना है जीवनी क्या है। तो जीवनी क्या है? लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है? नहीं, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अन्य विधाओं पर भी चर्चा करेंगे, जिससे क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन माने जाते हैं। इनकी एक रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके अन्य भी देख लीजिए, अन्य रचना भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, ये सब इनकी रचना है। और इनकी आत्मकथा एक मेरी जीवन यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया था? तो यात्रा वृतांत, क्योंकि वो घुमंत यहाँ पे माने जाते थे, घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, और यात्रा वृतांत उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यात्रा वृतांत विधा विशेष रूप से इन्हें पसंद था। वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में मेरी तिब्बत यात्रा, ये सब इनकी यात्रा वृतांत है। कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश बताना है, विधा कौन सी है? तो यात्रा वृतांत है। और किसकी है? तो नरेश मेहता की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। पथ के साथी, कई बार मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है कि पथ के साथी क्या है। तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। ठीक है, और ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। इनकी अन्य रचनाओं को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिल्लू इनकी एक कहानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। माटी की मूर्तें बताना है, माटी की मूर्तें किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनकी सभी रचनाओं को एक बार नज़र ज़रूर दौड़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। पतितों के देश में, चिंता के फूल, गेहूं और गुलाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मील का पत्थर, गांव का देवता, संघमित्रा, जंजीरें और दीवारें, ये सब आपका पूछा जाता है। ये सब क्या है? तो ये सब इनकी कृतियां हैं। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किसकी हो जाएगी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ? तो यहाँ पे 1936 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। साहित्य में जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? तो उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है, उसे हम शब्द चित्र भी कहते हैं। भक्तिन बताना है यहाँ पे। भक्तिन डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है। रिक्त स्थानों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये भक्तिन किसका है? महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, भक्तिन।
तो भक्तिन आपका एनसीईआरटी में लगा हुआ क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इसको आप जाके पढ़ भी सकते हैं। अतीत के चलचित्र बताना है यहाँ पे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। और यह क्या है? एक प्रकार का रेखा चित्र है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यही पूछा जाता है महादेवी का ज़्यादातर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए आपको सभी की एक बार हरिऔध की, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रहीस रहस्य, पद्म प्रसून यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सियाराम शरण गुप्त का नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निराला की बात करें अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज, स्मृति आदि इन्हीं की रचना है। राम की शक्ति पूजा ये सब इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोर्ताज की बात की जाए तो शिवदान सिंह चौहान, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान रिपोर्ताज विधा के जनक माने जाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई इनका एक अन्य रिपोर्टाज है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। किन्नर देश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्नर देश में यात्रा वृतांत किसका है? राहुल सांकृत्यायन, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इनकी सभी यहाँ पे यात्रा वृतांत आप देख लीजिए। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये सभी इनके यात्रा वृतांत हैं। चलते हैं पुरस्कार के संबंध में। अब ज्ञानपीठ से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे हम आपको कवर कर रहे हैं। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो कौन नहीं है वो बताना है। तो मृदुला गर्ग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के बारे में भी एक बार देख लीजिए। मृदुला गर्ग ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है, इनको कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। रघुवीर चौधरी, राजेंद्र शाह और पन्ना लाल पटेल को पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कोंकणी लेखक दामोदर मौजी को 2022 के 70वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हाल ही का है। आगे चलते, देवी मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ही दिया जाता है देवी मूर्ति पुरस्कार। ठीक है, और इनके बारे में अगर फैक्ट्स हम देख लें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है और प्रथम पुरस्कार 1961 में C.K. नागराज राव को दिया गया। 1921 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और उन किस कृति पे? तो अस्ति न भवती पे दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है कि इनमें से किन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रेमचंद। काफ़ी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हैरानी की बात है कि प्रेमचंद को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भारत हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा में 1968 में। डेट भी याद रखेंगे। चिदम्बरा कविता के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए 1972 में और नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य नाम की रचना के लिए 1992 में। आगे चलते, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी कुल भाषाओं को साहित्य में स्वीकार किया गया है? तो 22 भाषाओं, जो भी आपके संविधान में दिए गए हैं ना, उन सभी भाषाओं को यहाँ पे वर्णित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर यहाँ बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1965 में की गई और सबसे पहला पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये भारत यहाँ पे हिंदी भाषा से नहीं थे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत भाषा बोल रही हूँ, हिंदी भाषा से किसको मिला था? सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 2005 में मिला। ठीक है, 2005 में कुंवर नारायण को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और इनकी कुछ प्रकाशित कृतियाँ आप देख लीजिए, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने,
आत्मजेयी, दूसरा कोई नहीं, वज्रश्रवा के बहाने, ये सभी रचना किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। आगे चलते हैं। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है। और इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या बात आपको बताई गई है। तो 1922 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय जो पुरस्कार की धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी कितना है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले तो 1 लाख थी, पर अभी कितनी है ये बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है? तो कृष्णा सोबती को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया। ठीक है, असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 में 56वां कोंकणी उपन्यास दामोदर मोजो को 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बताना है हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला साहित्यकार कौन है? तो दिनकर हो जाएंगे। पहले तो सुमित्रा नंदन पंत हैं और दूसरे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अज्ञे जी को सबसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो यहाँ पे कितनी नाव में कितनी बार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना देख लीजिए। इतलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए हैं, आंगन के पार द्वार, दीप, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो वहाँ पे आपने देखा। चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो शांति प्रसाद जैन ने की। इसकी स्थापना 1965 में शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया। और यहाँ पे आपको आंसर ही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपसे पूछा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। आप खुद से बताना कि कितना राशि अभी दिया जाता है। चलते हैं आगे। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 के प्रश्न के दौरान यहाँ पे बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 11वां सही था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हिंदी भाषा के लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 2017 के लिए यह पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया, जो हिंदी का 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, और हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए किसको मिला था? पंत को मिला था 1968 में। ये भी ध्यान रखेंगे। तो महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कवित्री हैं जिनको 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अभी तक कितने मिल चुके हैं? 11। ये 2016 क्वेश्चन है, तब तक 10 मिल चुके थे, इसलिए 10 आपका आंसर यहाँ पे माना गया। तो आपको दोनों ही बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे कमलेश्वर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं किसमें किसको मिला है, यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। देखिए, हिंदी की यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सभी भाषाओं में मिलती है, लेकिन हिंदी भाषा में यहाँ बात की जा रही है। सबसे पहले किस भाषा में मिली थी? तो मलयालम में मिली थी, जी शंकर कुरूप को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, 1972 में दिनकर को उर्वशी के लिए। ये आप नोट ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सभी 11। 1978 में अज्ञे को मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। और 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए।
ठीक है, ये दोनों आदमी को मिला था संयुक्त रूप से। और 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो किस भाषा में थे ये आपको बताना है। तो मलयालम में यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे। 1995 में M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, जो ये भी मलयालम से थे। इनकी कृति थी ओटकुशल, मलयालम में यहाँ पे है। ठीक है, कृष्णा सोबती को अभी अंतिम मिला है 2017 में, और 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में मिला था अमिताभ घोष को। ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यामा भी है, चिदम्बरा भी है, उर्वशी भी है, बुनकर नहीं है, बुनी हुई रस्सी नहीं है। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? तो हमने आपको अभी बताया महादेवी वर्मा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही, यामा के लिए। चलते हैं आगे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यामा के लिए। अब तक आपको ये याद हो गया होगा अच्छे से, 82 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरफ चलते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे, व्यास सम्मान देखेंगे, बहुत सारा चीज़ देखेंगे आज हम। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नए इलाके में के लिए इनको 1998 में प्राप्त हुआ। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पूरा पुरस्कार मैंने आपको एक ही जगह पे करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। पूरा उपन्यास आपको एक ही PDF में यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवाया है सभी, और उसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर की है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। रात का रिपोर्टर, यहाँ पे निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रात का रिपोर्टर के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, कौवे और काला पानी, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। 1985 में कौवे और काला पानी। चलते हैं आगे। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, अमृत और विश्व कीर्ति के लिए किन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकी सभी रचनाओं को यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और 1967 में इनको मिला था अमृत और विश्व में साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते आगे। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, क्या? गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने, जो कविता है इनकी, इसके लिए पुरस्कार मिला था कौन सा? तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, ये पहले भी हमने किया है इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो साहित्य के यहाँ पे जिंदगी नामा 1969, यहाँ पे 1979 यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में आप बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। चलते आगे। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे अकाल में सारस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अवनव के आकाश में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लीला जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद, इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रमेश चंद्र शाह, ए ऑप्शन। 2014 में रमेश शाह को विनायक के लिए, उपन्यास विनायक के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे
बाकी इनकी रचनाओं को भी आप देख सकते हैं, और कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो हमने देखा। आगे चलते हैं, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ढाई घर के लिए दिया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं को भी आप देख लीजिए। चलते हैं आगे, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए यह सम्मान दिया गया था। और 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया था 2021 में, हाल ही की बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इन्हीं हथियारों से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 मार्च 1954। ठीक है, 12 मार्च 1954 को हुई थी, और पहला ही किसे मिला था? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में मिला है। वर्ष 2021 में किसको मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा, ध्यान रखेंगे, अशोक नाटक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक नाटक के लिए। आगे चलते हैं, 2019 में हिंदी साहित्य का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो यहाँ पे छिलते हुए अपने को, नंद किशोर नवल की रचना है छिलते हुए अपने को, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे आप देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए चंद्रकांत देवताले की रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ, यह 2012 में इनको, तथा काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अपूर्वा, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पहाड़ पर, घर का रास्ता, और भी देख लेते हैं, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हम जो देखते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2000 ईस्वी में इनको मिला था। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन, यह किसकी है? तो त्रिलोचन की हो जाएगी। 1981 में उनको ये रचना त्रिलोचन द्वारा इनको कविता संग्रह है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है। आगे इनकी और भी रचनाएं हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? तो उदय प्रकाश, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, उदय प्रकाश की रचना मोहनदास कहानी के लिए इनको मिलता है 2010 में। और 2021 में, ध्यान रखेंगे, बार बार बता रही हूँ, प्रकाश सिन्हा जो है इनको सम्राट अशोक के लिए मिलता है। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो दो चट्टानें, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो यहाँ पे तमस के लिए मिलता है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? तो 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो संस्कृति के 4 अध्याय। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? थोड़ा सा उल्टा के पूछ लिया गया है, मैथिली में लिखा गया था। और कौन सी रचना थी? पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, 1968 में इनकी कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, मैथिली भाषा में रचित है। आगे चलते हैं, आग की हंसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 में जो है किसको दिया गया? तो रामदरस मिश्र, यहाँ पे रामदरस मिश्र राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आग की हंसी, रामदरस मिश्र। आगे चलते हैं,
यहाँ पे बताना है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति के लिए रेघन पर रघु सम्मानित किया गया, बता चुकी हूँ पहले ही। यहाँ पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था काशीनाथ सिंह को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धूमिल की। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1979 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, मरणोपरांत मिला था धूमिल को कल सुनना मुझे रचना पर। चलते हैं आगे। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी साहित्य का यहाँ अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते सुमित्रा नंदन पंत, ये सब बातें हम कर चुके हैं और इनकी रचनाओं को भी हम देख चुके हैं। इनको पहली बार 1968 में हिंदी भाषा के लिए चिदम्बरा के लिए प्रज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो किसकी हो जाएगी यहाँ पे? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अमृत राय की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे 1973 में हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला? तो कली कथा वाया बाईपास, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलका सरावगी को हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था कली कथा वाया पास के लिए 2001 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता उपन्यास रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या था? तो विनायक, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया। मुक्ति बोध नाम की इनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैनेन्द्र कुमार की। चलते हैं आगे। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है 1974 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है? तो काव्य है, डी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। साहित्य अकेडमी पुरस्कार यहाँ पे 2014 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पारिजात, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद को नहीं मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं मिला, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं मिला। काफ़ी हैरानी वाली बात है, ये तीनों बहुत ही महान रचनाकार हैं। चलते हैं आगे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना ये किसकी है? तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। श्रीलाल शुक्र की किस पुस्तक को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है? तो राग दरबारी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो ए ऑप्शन हिम तरंगिणी। 1955 में पहली बार ही स्टार्ट हुआ था जब ये, तो पहली ही इनको ही मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को, ध्यान रखेंगे। चलते हैं व्यास सम्मान की तरफ। पूरा हमने साहित्य अकेडमी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो अलमा कबूतरी को नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी कठगुलाब, आलोचना का पक्ष, ये सब किसका है इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पे देख लीजिए, अलमा कबूतरी को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी कठगुलाब मृदुला गर्ग की है, 2004 में इसको सम्मान व्यास मिला। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह का, और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाएगा, किसकी कृति है? फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमने याद करवाया था आपको कि कुछ ना कुछ रह ही जाएगा विश्व में, फिर भी कुछ रह जाएगा। तो यहाँ पे हम आराम से यहाँ देख सकते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान यहाँ पे दिया गया है। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? अभी अभी हमने इसको देखा है, तो इसका आप आंसर आराम से कर देंगे।
पहला गिरमिटिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2000 ईस्वी में। चलते हैं आगे। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। जितने लोग उतने प्रेम रचना के किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की है। इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है इसके लिए, ध्यान रखेंगे, 2018 में। इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है नाटक जारी है, काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इस सब, भय भी शक्ति देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। ममता कालिया को दुक्खम दुक्खम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास सम्मान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2017 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, ठीक है, इनकी कृति है भाषा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसी के लिए इनको 1991 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो व्योमकेश दरवेश जो है, व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी भी आप देख लीजिए। व्योमकेश दरवेश किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। इनको 2013 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के रूप में रचित है ये व्योमकेश दरवेश, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था? आत्मजयी, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ये कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, 2005 में इनको मिलता है। व्यास सम्मान के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है 2005 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिलता है 1995 में, और 2009 में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कुंवर नारायण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आत्मजयी रचना भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कथा सतसरी की बात करें, कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये चंद्रकांता, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रकांता को प्राप्त हुआ है कथा सतीसर के लिए। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो रामदरस मिश्र की, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आम के पत्ते रचना किसकी है? रामदरस मिश्र की है, जिनके लिए इन्हें 2011 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद, नीला चांद किसकी रचना है? ये भी ध्यान रखें, शिव प्रसाद सिंह की है। शिव का कंठ क्या है? नीला है। नीला चांद किसके ऊपर है? शिव के ऊपर है, शिव प्रसाद सिंह, कैसे भी याद रख लीजिए। और ये किसका, ये क्या है? तो विधा है, उपन्यास विधा में ये रचित है, 1992 में इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? श्रीलाल शुक्ल की बात की जा रही है, तो व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पे विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1999 में इनको व्यास सम्मान प्राप्त होता है। श्रीलाल शुक्ल को श्रीरामपुर का संत के लिए। इनके आगे जो इनके जो इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान रखिए, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदमी का जहर, मकान और पहला पड़ाव काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये किसकी है? नरेंद्र कोहली की है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी, और 2012 में इनको व्यास सम्मान मिलता है। आगे हम और भी कुछ अन्य यहाँ पे सम्मान है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका हिंदी साहित्य अकादमी के लिए प्रयोग यहाँ पे प्रदान किया जाता है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान। आगे चलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में यहाँ पे कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो यहाँ पे पत्रकारिता के संबंध में ये सही हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलते हैं, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं? बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। राग दरबारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1968 में ये रचित है। भारत भारती पुरस्कार 2014, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है? तो काशीनाथ सिंह को मिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ के लिए, किस कृति के लिए प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त को? साकेत यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? तो महादेवी वर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगी। ठीक है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देवी मूर्ति पुरस्कार, यहाँ पे हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो कौन देता है? यहाँ पे हमने देखा था, तो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ जो है ये दिलाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। हमने इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। चलते हैं आगे। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो किसको मिला? हरिश्चंद्र, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन को मिला। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान का आरंभ वर्ष 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान जो है इन्हीं को मिला, हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनकी 4 खंडों में जो आत्मकथा है उसमें 10 द्वार से सोपान तक के लिए इनको मिलता है। आगे चलते हैं। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो इंदिरा डांगी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो यहाँ पे जंगल जहाँ शुरू होता है, ये जो रचना है इसी के लिए 2001 में दिया गया। जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा परख। ये सभी रचना किसकी है? जैनेन्द्र की है, ध्यान रखेंगे। ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है और इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, लोकायतन के लिए बताना है, तो लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, ये मुझे बताइए। शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। किस कवि को जो है शलाका पुरुष कहा जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, तो ज़रूर लिखें जिसे भी पता हो। हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले की बात की जा रही है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड, 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका के बारे में बताना है। तो मैत्रेयी पुष्पा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुई थी? तो सक्सेरिया पुरस्कार, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 1982 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में हमने बात किया, और 1934 में इनको सक्सेरिया पुरस्कार मिलता है नीरजा काव्य के लिए। आगे चलते हैं। उसके बाद हम पत्र पत्रिका देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूल पौधों पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है इनमें से? तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे भारत रत्न से संबंधित यहाँ पे कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो प्रथम संपादक कौन होंगे? यहाँ पे श्याम सुंदर दास, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए किसने किसने कब किया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना पत्रिका। तो श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका किया, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्ष भी ध्यान रखेंगे। पत्रिका से पोस्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ स्टार्ट। तो चलते हैं। यहाँ हिंदी का पहला समाचार पत्र किसका है? उदन मार्तंड है। और ये क्या है, इसके बारे में देखिए फैक्ट्स पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसको देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उदन मार्तंड
पहला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। नोट्स भी आप बना सकते हैं इसका। और इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक पत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। और किसका है? श्री जुगल किशोर शुक्ल का है। अन्य देख लीजिए, अभ्युदय पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय का है। बंगदूत किसका है? राजा राम मोहन रॉय का है। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। समय भी आप याद रख सकते हैं, सबको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए, आपका हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, बाला बोधनी भी है, हर कवि वचन सुधा भी है। बाला बोधनी महिलाओं के लिए था, ये भी ध्यान रखेंगे। पूरा आपको मैंने पत्रिका एक बार में ही कंप्लीट करवाया है, तो वहाँ पे आप पत्र पत्रिका से संबंधित आप देख सकते हैं। और मैंने आपको PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया है इसका। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आनंद कादम्बनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी की, ध्यान रखेंगे। मर्यादा किस युग की प्रमुख पत्रिका है? तो यहाँ पे ये बताना है आपको, तो द्विवेदी युग की है, ठीक है। मर्यादा ध्यान रखेंगे। किसका है? तो कृष्णकांत मालवीय का 1909 में प्रयाग से प्रकाशित किया गया था, ये एक मासिक पत्रिका है। चलते हैं आगे, आलोचना पत्रिका का स्वरूप बताना है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, त्रैमासिक था आलोचना पत्रिका। और ये पत्रिका किसका था? शिवदान सिंह चौहान का, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती संपादक किस वर्ष बने? तो 1903 में बने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब तक रहे ये भी पूछा जाता है, तो 20 तक रहे, 1920, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम क्या था? तो भाषा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए 1 मार्च 1960 ईस्वी से शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा भाषा नामक पत्रिका का संचालन किया गया। भाषा का प्रथम समाचार पत्र, यहाँ पे भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या होगा? तो बंगाल गजट, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसका था? इसका संपादन किया था जेम्स ऑगस्टस हेकी ने। चलते हैं आगे, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम बताना है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे गंगनांचल बिल्कुल सही है, गंगनांचल, ठीक है। त्रैमासिक पत्रिका थी, और किसकी थी? तो आशीष कंदवे की थी, डॉक्टर आशीष कंदवे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी में। कौन सा था? तो बंगाल गजट, हमने देखा अंग्रेजी भाषा में था, और ऑगस्टस हिकी इसके संपादक थे, और ये 1780 में इसका प्रकाशन किया गया। आगे चलते हैं, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आजकल हिंदी प्रकाशन का यहाँ कौन करेगा? प्रकाशन विभाग, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क ख ग पत्रिका, मैंने ये सारा आपको कंप्लीट करवाया है, जितना पत्रिका है कंप्लीट जाके देख सकते हैं आप, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, और इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। यहाँ पे इलाहाबाद सही हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद से यह प्रकाशन हुआ, और ये था किसका? तो इस यहाँ पे रघुवंश इसके संपादक हो जाएंगे। त्रैमासिक पत्रिका थी, 1963 में ये आरंभ हुआ। चलते हैं आगे, वागर्थ के बारे में बताना है। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन था प्रकाशक? तो यहाँ पे भारतीय भाषा परिषद, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन होंगे? तो साहित्य अकेडमी, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विमासिक हिंदी पत्रिका थी, और 1980 से इसका प्रकाशन हुआ था। ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी इसके संपादक थे, ध्यान रखेंगे। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था बताना है, तो वृंदावन से, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वृंदावन से भारतेंदु पत्र प्रकाशित होता था 1984 में, और पंडित राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक हो जाएंगे। गवेषणा बताना है आपको, किसके प्रकाशक कौन हो जाएंगे? केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं, भारतीय सांस्कृतिक परिषद और नई दिल्ली केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो यहाँ पे आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गवेषणा का ए ऑप्शन 1961 में स्टार्ट हुआ था। चलते हैं आगे, युग मानस बताना है पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ? तो किस राज्य से हुआ? आंध्र प्रदेश से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जयशंकर बाबू द्वारा किया गया, आंध्र प्रदेश से युग मानस, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया? तो हिंदी नवजीवन बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी और 3 पत्रिकाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो इंडियन ओपिनियन, नवयुग, यहाँ पे नवजीवन, और एक था यंग इंडिया, और एक था हरिजन। ये 4 इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गुलेरी द्वारा संपादित पत्र बताना है कौन सा है, तो कौन सा होगा? समालोचक, समालोचक ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी भी देख लीजिए, बाकी भी देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत मित्र किसका है? रुद्रदत्त का है। नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी। माधुरी किसका है? विष्णु नारायण भार्गव। उदंड मार्तंड किसका है? पंडित जुगल किशोर। और सुधावर्षन किसका है? श्याम सुंदर का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? देखिए, बाला बोधनी तो है, कवि वचन भी है, हरिश्चंद्र भी है, भारतेंदु नहीं है। तो भारतेंदु का नहीं किया है, किसने किया है? राधा चरण गोस्वामी ने किया है भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन। ब्राह्मण से याद रखना है, ब्राह्मण का प्रताप है, तो प्रताप नारायण मिश्र, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे 1883 में कानपुर से ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण। आगे चलते हैं, वार्षिकी के प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रकाशक कौन थे? कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में। चलते हैं आगे, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन बताना है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे 1959 में, और डॉक्टर राजेंद्र द्विवेदी इसके संपादक थे। चलते हैं आगे, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतवाला, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है, काफ़ी पूछा जाता है। चलते हैं आगे, अभ्युदय बताना है, काफ़ी मैंने इसको स्टार्टिंग में भी बताया, मदन मोहन मालवीय की यहाँ पे पत्रिका है अभ्युदय, ध्यान रखेंगे, 1907 में, और इनका नेतृत्व किया था यहाँ पे मालवीय जी ने, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? तो बाला बोधनी यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, महिलाओं के लिए किया था बाला बोधनी, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। आनंद कादम्बिनी काफ़ी बार पूछा जाता है आपका। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। किसकी पत्रिका थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ठीक है, और मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका के संपादक थे, तो यहाँ पे कवि वचन सुधा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी 3 पत्रिका ध्यान रखिए, यही 3 पत्रिका इनकी पूछी जाती है, 3 ही पत्रिका थी इनकी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया, ये बात बताना है। तो नंदन नहीं किया इन्होंने, ठीक है, नंदन पत्रिका का संपादन जो अज्ञेय ने नहीं किया है, जयप्रकाश भारती ने किया है, ध्यान रखेंगे। बाल साहित्य युग के निर्माता माने जाते हैं जयप्रकाश भारती, ये भी बात आप ध्यान रखिए। गुलेरी द्वारा संपादित पत्र बताना है, इसमें से कौन होगा? तो समालोचक जो है यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का समालोचक पत्र यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आपने यह देख लिया है। आगे चलते, प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हंस। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बनता है, और 1930 में ये प्रकाशन हुआ, और बनारस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसका प्रकाशन। इसके अलावा ये जागरण और ज़माना नाम के पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। समन्वय, यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मतवाला मत लगाइएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, मतवाला मत लगाइएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुवचन पत्रिका बताना, इसके प्रकाशक कौन है? तो बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो है किया गया था, और अशोक मिश्र जो है इसके संपादक हो जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र से हुआ था ये, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का है, बहुवचन, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रताप, यहाँ पे याद रखेंगे, प्रताप जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा आप जान लीजिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 में कानपुर से स्वयं अपनी हिंदी पत्रिका
प्रताप का संपादन इन्होंने किया। और इससे पूर्व जो है सरस्वती पत्रिका में भी इन्होंने सहायक के रूप में कार्य किया था। अभ्युदय, कर्मयोगी, हितवार्ता और स्वराज पत्र के लिए भी इन्होंने कार्य किया। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया? तो किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, हिंदी भाषा के मानकीकरण का संचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में देखने को मिलता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे सी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही ये बेहतर तरीके से किया गया था। बाकी भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन, देवकी नंदन एवं माधव जो इनके संपादक हो जाएंगे। 1900 में ये वर्ष प्रकाशित हुआ। कहाँ से? काशी से। हिंदी प्रतीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट का है और 1977 में प्रयागराज से ये हुआ आपका प्रकाशित। आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ नारायण चौधरी का मिर्ज़ापुर से 1981 में। और सरस्वती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1903 में प्रयागराज से महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी प्रदीप देखिए पूछा जा रहा है आपका किस प्रकार का पत्र था? तो यहाँ पे याद रखेंगे मासिक था। और ये किसका था? बालकृष्ण भट्ट का था, 1977 में, ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ विविध क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा जो है कब रिलीज़ हुई थी? ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1931, ध्यान रखेंगे। आलम आरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका किसके द्वारा निर्माता कौन थे इसके? तो ईरानी, अर्देसिर ईरानी यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएंगे। मजेस्टिक सिनेमा 14 मार्च 1931 को ये हुआ था। गीता में कितने श्लोक हैं ये बताना है। तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। वेद व्यास द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये जो पंक्ति है ये किसका है? ये बताना है आपको। किसका हो जाएगा? तुलसीदास का। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए अज्ञे का है। बतरस लालच लाल की मुरली दही लुकाए, है ना, पूरा बहुत अच्छा है, बिहारी लाल का है। और ये रीतिकाल के काफ़ी फेमस हैं, रीति सिद्ध कवि हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम वो थोड़ा सा विविध देख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट बताना है, वियोगमती नागमती वियोग खंड जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है, पद्मावत से लिया गया है। ब्रह्म राक्षस यहाँ पे बात करें तो मुक्ति बोध का है। और झूठा सच यहाँ पे यशपाल का है, ये असाध्य वीणा अज्ञेय का है। यहाँ पे रचना हम थोड़ा देख ले रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रह चुके हैं? ये बताना है। तो कौन होंगे यहाँ पे? बहादुर शाह जफ़र। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि। अब मिर्ज़ा गालिब से एक क्वेश्चन और बनता है अभी, क्योंकि हम जीके जीएस भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो जीके जीएस में आपका ये क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति को अपने आँखों देखा कौन से ऐसे थे जिन्होंने अपने आँखों से देखा था? इस तरह से एक बताया जाता है कौन से ऐसे शायर थे? तो मिर्ज़ा गालिब ही थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो अमृता प्रीतम बताना है यहाँ पे पंजाबी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नाम से भी आपको समझ में आ रहा हो। कुमार संभवम बताना है, कुमार संभवम के रचयिता कौन होंगे? कुमार संभवम के रचयिता कौन होंगे? कालिदास, यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। रसखान, रहीम, देव रत्नाकर इन आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली में रचना रचते थे? तो अवरज भाषा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? प्राण कुमार शर्मा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन इतना में कब आयोजित किया गया? ये बताना है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1975 नागपुर में हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेघदूत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास, बिल्कुल सही, सभी जानते हैं। तो इनकी बहुत फेमस कुछ रचनाएं हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, ये सब आप ध्यान रखेंगे। संगीत राज के रचयिता कौन होंगे? संगीत राज के रचयिता राणा कुंभा, या ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
रघुवंशम बताना है किसका है, तो अभी अभी हमने देखा है किसका है, कालिदास का है, ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका ऋतु संहार भी ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिकम बताना है, मृच्छकटिकम किस यहाँ पे किसका है, तो शूद्रक यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना यानी मिट्टी की गाड़ी होता है। भरत मुनि की रचना बतानी है, इसमें से कौन है, तो नाट्य शास्त्र ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में इन्होंने जो है रस की चर्चा की है। और ये बताना है आपको, आपके लिए ये एक होमवर्क है कि नाट्य शास्त्र में कितने रस की चर्चा जो है भरत मुनि ने की है। भरत मुनि ने कितने रस को माना है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर आंसर करें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान को भरना है कि आदि कवि डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो यहाँ पे देखिए वाल्मीकि ने, अच्छा यहाँ पे आपको एक तरह से देखिए तो ये व्याकरण की दृष्टि से हो गया। ठीक है, तो पूर्ण रूप जो है वाल्मीकि होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन आपका सही है, ए और डी में कोई अंतर तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो एक ही है, वाल्मीकि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बताना है यहाँ पे कौन सा जोड़ा आपका गलत है। तो शिवराज भूषण तो भूषण का ही है, शब्द रसायन देव का है, परिमल निराला का है, उद्धव शतक देखिए भारतेंदु का नहीं है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है ये बताना है। तो शब्द शक्ति आपके 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलते हैं आगे। हिंदी ये हम आपको करवाएंगे शब्द शक्ति, तो आपको डिटेल में चीज़ें होंगी वहाँ पे। ठीक है, अभी हम पहले क्वेश्चंस कर लें। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और कौन था, उदयन मार्तन, 30 मई 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, ये भी ध्यान रखें। किसका है, जुगल किशोर का है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। भाषा का उच्चारण करते समय कुछ शब्दों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं और कुछ समय पर कम देते हैं, तो इस आरोह अवरोह की जो प्रक्रिया है इसी को हम उतार चढ़ाव या फिर अनुतान कहते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी दिवस भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो भोपाल में, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 की ये बात की जा रही है क्योंकि 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी दिवस बताना है किस तिथि को हम मनाते हैं, तो सभी जानते हैं 17 सितंबर, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो भाषा में बताना है अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तो 3 ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे चलते, पाली किस धर्म की भाषा है, तो यहाँ बौद्ध धर्म की भाषा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्राकृत किसकी है, तो जैनियों की भाषा है, जैन भाषा वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, भारत के भाषा के आधार पर भारतीय का पुनर्संरचना किया गया था कितने ईस्वी में, 1926 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना 1956 में हुई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द में हुई, तो फारसी में बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन सिंधु हो जाएगा। मानक हिंदी यहाँ पे बताना है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये आपका गलत है। मानक हिंदी में वाक्य संरचना सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और फिर अंत में कर्म होता है, तो ये भी गलत है। हिंदी में केवल एक वचन होता है, तो एक वचन नहीं होता, ये भी गलत है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कारक हमारे 8 होते हैं, 10 नहीं होते, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, और क्रिया भी और वचन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किसने सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई? तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बना? तो किसका पर्याय बना? राष्ट्रीय एकता का। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञापन की निम्नलिखित उद्देश्य में कथन कौन सा असंगत है, ये बताना है। ठीक है, तो उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा, उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी हुई नहीं है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे बताना। विरोधाभास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विरोधाभास आपका समाचार लेखन से संबंधित नहीं है। बाकी ये 3 आपका इसके अंदर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा मंच सज्जा यहाँ पे रेडियो लेखन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है कौन सा आपका? हिंसा और यौन प्रसंग जो है नहीं आपको दिखाना है दूरदर्शन के विज्ञापन में। चलते हैं आगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के किस तत्व का अभाव देखने को मिलता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पनाशीलता। बाकी सब आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रारूपण का अर्थ बताना है यहाँ पे क्या होगा? तो प्रारूपण का अर्थ हो जाएगा सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। ठीक है, आगे चलते हैं। टिप्पणी के लेखन से पर्याप्त। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 से 4 पूछा गया था 6 to 8 में। 6 to 8 हिंदी में आपका पूछा गया है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। टिप्पणी लेखन से क्या यहाँ पे तात्पर्य है बताना है। तो किसी विषय पर उच्चाधिकार द्वारा लिखी गई टिप्पणी, इसे हम कहते हैं टिप्पणी यानी कमेंट। मध्यकाल में मुगलों के शासनकाल के समय में राज दरबार में कौन सी भाषा राजकीय भाषा हुआ करती थी? तो फारसी होती थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो संस्कृत। बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से हमारा विकास क्रम आगे बढ़ता है हिंदी का। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी, नई हिंदी, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं को हिंदी में हिंदी का स्थान बताना है। संसार में कितना है? तो यहाँ पे दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैकाले के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र? तो परिचर्चा जो है आपका मौखिक रूप है, बाकी आपका लिखित रूप देखने को मिलता है। किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव था? तो प्रस्ताव कब किया गया? 17 सितंबर 1949। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर, 17 बोल रही हूँ, 14 सितंबर 1949 को यहाँ पे आपको हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं 14 सितंबर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? कला का नैतिक मानदंडों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों में मूल्यांकन किया जा सकता है। बिल्कुल यही आपका यहाँ पे सही होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो ये बताना है अलीगढ़ में की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हमने पहले भी देखा। चलते हैं आगे। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को किया गया राजभाषा के रूप में, हम सभी जानते हैं। और किस भाग में किया गया? भाग 17 अनुच्छेद 343 भी ध्यान में रखिए, जिसमें हिंदी और लिपि आपकी देवनागरी कही गई है। और आगे हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और इस तरह से आज हमारा जो है पूरा हिंदी साहित्य जो है हमने कंप्लीट कर लिया एक तरह से। अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो मिलते हैं कल हम फिर से नई वीडियो में, जहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपकी चीज़ें मैं लेके आऊँगी, और वो होगी आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। तो राष्ट्रीय भारतीय जो आपकी राष्ट्रवादी आंदोलन है, वहाँ से आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।